तरफ, 3 प्राइमर एंड की तरफ। ये जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांसलोकेट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमेशा जो टीआरएनए होता है, अमीनो एसाइल टीआरएनए, वो ए साइड पे आके ही जुड़ता है। तो जो भी एग्जिट होने वाला टीआरएनए है वो, मतलब जो पहले अमीनो एसिड आ चुका है वो पी साइड से ई साइड की तरफ जाके रिलीज हो जाता है और जीटीपी इसमें हाइड्रोलाइज होके एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करती है। ट्रांसलोकेशन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें ईएफजी ट्रांसलोकेज जो होता है और जीटीपी है वो बाइंड होते हैं राइबोसोम्स पे, और ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है। डिस्चार्ज ऑफ टीआरएनए जो होता है वो पी साइड से लेके ई साइड की तरफ चला जाता है। एमआरएनए जो होता है वो एक कोडोन से दूसरे कोडोन की तरफ राइबोसोम को मूव करता रहता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया वापस से हम देख सकते हैं। पहली प्रक्रिया जहाँ पर कि पी साइड पे इनिशिएटर ग्रीन कलर जो दिख रहा है वो टीआरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायग्राम में, और ब्राउन कलर जो है वो राइबोसोमल यूनिट्स को, और इसी तरीके से जो ऑरेंज कलर का रिबन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है एमआरएनए। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई दे रही है कि फर्स्ट स्टेप जो है उसमें कोडोन रिकॉग्निशन हुआ और पी साइड पे इनिशिएटर टीआरएनए मौजूद है, फिर अमीनो एसाइल टीआरएनए आके ए साइड पे जुड़ता है। सेकेंड डायग्राम में जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और इलोंगेशन की प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर दोनों टीआरएनए ए और पी साइड पे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चेन इलोंगेशन होती जा रही है और ट्रांसलोकेशन क्या हो रहा है कि जो एमआरएनए है वो ए साइड की तरफ मूव कर रहा है और जो पी साइड पे पहले से मौजूद टीआरएनए है वो ई साइड पे जाके इस कॉम्प्लेक्स से रिलीज हो जाता है, और इस तरीके से जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन है वो होता रहता है। लास्ट जो स्टेप आता है प्रोटीन सिंथेसिस का वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब ख़त्म होना। तो जो टर्मिनेशन है वो ट्रांसलेशन का वो स्टेज है जहाँ पर जब पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण पूरा हो जाता है तो ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से ख़त्म होती है और किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होती है, कैसे प्रोटीन रिलीज होता है, वो प्रक्रिया होती है टर्मिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टॉप सिग्नल या टर्मिनेशन कोडोन जो होता है वो एमआरएनए पर पहुँचता है, और ये जो कोडोन है उसको रीड करने वाला जो होता है, उसको पढ़ने वाला होता है, वो होता है प्रोटीन रिलीजिंग फैक्टर। तो ये क्या करता है, प्रोटीन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है वो उस कोडोन को रीड करके कि ये स्टॉप कोडोन है, और जो कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको राइबोसोम से रिलीज कर देता है। तो जो टर्मिनेशन है वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें 3 रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, RF1, 2 एंड 3। RF1 जो होता है वो क्या करता है, RF2 क्या होता है, RF3 क्या करता है, इसको हम लास्ट में अभी एक टेबुलर फॉर्म है उसमें देख सकते हैं। ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको वापस से दिखाई दे रहा है कि जो स्टॉप कोडोन है वो कहाँ आ गया है, ए साइड पे। तो जो रिलीज फैक्टर है वो स्टॉप कोडोन को पहचान रहा है, और अब क्या हो रहा है, इससे 2 चीज़ें निकलती दिख रही हैं, एक तो फ्री पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरा टीआरएनए। और जब ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है तब क्या होता है, जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होके दोनों राइबोसोमल यूनिट भी अलग हो गई हैं और एमआरएनए जो है वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स से फ्री हो गया है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो गई है। ये अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं वो ट्रांसलेशन फैक्टर्स यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से होते हैं और उनके क्या काम होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, वहाँ पर जो फैक्टर काम करता है, यूकैरियोट्स की यहाँ पे बात हो रही है, जो टेबल है वो यूकैरियोट्स के लिए दिखाई गई है। तो ये है इनिशिएशन फैक्टर 1, ई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है यूकैरियोट्स को। तो इनिशिएशन जो होता है उसमें क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, मेड टीआरएनए और जीटीपी का जो अटैचमेंट है वो सारे कार्य ये इनिशिएशन फैक्टर 1 संपादित करता है। इसी तरीके से इनिशिएशन फैक्टर 3, 4A, B और 4C ये क्या करते हैं, जो लार्जर सब यूनिट है
उसको mRNA से जोड़ने का काम करते हैं। लास्ट जो प्रक्रिया है इनिशिएशन की, उसमें क्या कर होता है, IFS जो होता है वो 60s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को है, वो इस कॉम्प्लेक्स को ATS इस तरीके से एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है उसको बनाने का काम करता है। इलोंगेशन जो होता है, इलोंगेशन में F1 और F2 दो फैक्टर्स होते हैं यूकैरियोट्स में। F1 फैक्टर का काम क्या होता है, चार्ज tRNA को A साइट ऑफ क्रोमोसोम पर एंट्री देना। EF2 जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम को संपादित करता है अमीनो एसिड ऑफ A साइट और P साइट के बीच में, और इसी प्रक्रिया में जो ट्रांसलोकेशन होती है राइबोसोम की, वो भी इलोंगेशन फैक्टर 2 के द्वारा की जाती है। टर्मिनेशन जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का या ट्रांसलेशन का, उसमें रिलीज फैक्टर या RF काम करता है। इसका काम क्या होता है, स्टॉप कोडोन को आइडेंटिफाई करना और पॉलीपेप्टाइड चेन को राइबोसोम से रिलीज करना। ये फैक्टर्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में काम करते हैं। इनिशिएशन फैक्टर F1, F2 और GTP, वही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें स्मॉल सब यूनिट और राइबोसोमल राइबोसोम जो होता है 30S सब यूनिट, उसकी स्मॉलर यूनिट को mRNA और मेट tRNA से जोड़ना। इसी तरीके से इनिशिएशन के समय IF3 जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट ऑफ 30S राइबोसोम से जुड़ के उसको लार्ज सब यूनिट से जोड़ने में रोकता है। इलोंगेशन प्रक्रिया जब होती है तो T4, T5 और GTP काम करते हैं, और इनका काम होता है एमिनो एसाइल tRNA को 70S राइबोसोम की A साइट पे जोड़ना। EF2 जो होता है वो ट्रांसलोकेट करता है पेप्टिडाइल tRNA को P साइट से A साइट की तरफ। इसी तरीके से जो टर्मिनेशन है वो RF1 और RF2 दो फैक्टर्स होते हैं, रिलीज फैक्टर 1 और 2। रिलीज फैक्टर 1 का काम होता है स्टॉप कोडोन जो होते हैं UAA UAG को पहचानना और नई जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसको रिलीज करना। इसी तरीके से जो RF2 है वो आइडेंटिफाई करता है UAA और UGA को, स्टॉप कोडोन है ये, और रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इलोंगेशन और टर्मिनेशन जो फेजेस होती हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में, उसमें सिर्फ एक अंतर होता है कि वन जो ERF होता है या TF होता है टर्मिनेशन फैक्टर, वो ज़रूर आवश्यक होता है टर्मिनेशन प्रोसेस के अंदर। थैंक यू।